हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे यूपी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपी कैडेट का एग्जाम दिया था, फाइनली अपना रिजल्ट आ चुका था कल। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर हमें कट ऑफ के बारे में बताओ, कट ऑफ के बारे में बताओ। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके पूरा वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। और जो अपन कट ऑफ की बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे फ्री सीट की भी और पेड सीट की भी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं, यूजी की भी अपन बात करेंगे, यूजी के स्टूडेंट की बात करेंगे। वेटनरी का मैंने कल वीडियो बना करके डाल दिया था, तो आप वेटनरी का भी काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बाकी ग्रुप भी मैंने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस नहीं हो, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग में एक भी यदि इन्फॉर्मेशन मिस होती है ना, तो आपका काउंसलिंग में एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसलिए इस ग्रुप को ज्वाइन होना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। इसके ऊपर बिल्कुल आपको जेन्युइन अपडेट दी जाएगी, जो भी होगी जो। ठीक है, तो बिल्कुल। और उसके साथ में व्हाट्सएप नंबर भी आपके यहाँ पर दिए गए। ज्यादा ही आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कॉल मत कीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा, तो मैसेज में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मैसेज भी, वीडियो वीडियो सब आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अननेसेसरी डाउट मत पूछिए कुछ भी, है ना। ठीक है, कोई रियल में किसी को प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग आ रही है, तो आप डेफिनेटली वही डाउट पूछिए, क्योंकि ज्यादा मतलब क्वेश्चन होंगे तो जिसमें जो स्टूडेंट को जेन्युइन प्रॉब्लम है ना, उनके भी कभी कभी मैसेज देखने को नहीं नहीं देख पाते हैं, इतने ज्यादा यदि मैसेज आते हैं तो। ठीक है, और ग्रुप पर आपको हर अपडेट दी जाएगी। ऐसा कोई भी स्टूडेंट को मेरी वजह से कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन के अभाव में आपकी काउंसलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आने दूंगा। तो आप बिल्कुल ग्रुप से जुड़िए, प्रॉपर तरीके से हर अपडेट दी जाएगी। जैसे जैसे काउंसलिंग अभी वेटनरी वाली चल रही है, तो वेटनरी वालों के लिए थोड़ा वीडियो ज्यादा के लिए अपडेट अपने को ज्यादा देना है। ठीक है, यूजी का अपने स्टार्ट होगा 15 जुलाई के बाद में, तो उसके बाद में अपने यूजी के स्टार्ट कर देंगे, भाई वेटनरी वालों का अपना काम हो जाएगा, फिर पीजी का स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना सिस्टमेटिक तरीके से है, और उस सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको यहाँ पर काउंसलिंग करवाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बने रहना है, हर अपडेट का वीडियो लेकर आऊंगा। सिंपल आपको क्या देखना है, वीडियो देखना है, और देख करके आपको अपनी डिटेल फिल करके ही काउंसलिंग कर देनी है। किसी काउंसलर वगैरह की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर है? आज का तो वीडियो लेकर आया हूँ, उसको उससे आपको अपनी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग भी समझा दूंगा मैं यहाँ पे। कोई ज्यादा इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको तीन चीजें समझा देता हूँ। क्या सर? एक तो अपने पास में सीट को लेकर के, ठीक है, सीट कितनी है अपने पास में? तीन टाइप की सीट होती है। एक तो क्या होंगी, फ्री सीट होगी। ठीक है, ठीक है सर, ये तो हमें पता है। एक होता है पेड सीट। सर पेड सीट का क्या लफड़ा है, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है। तो पेड सीट क्या होता है? सेम सीट सेम क्लासरूम सेम टीचर, आपको ऐसे नहीं कोई अलग से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बस फर्क कितना है, इसके अंदर जो फी है वो थोड़ी ज्यादा है आपको। इसकी फी स्ट्रक्चर का वीडियो मैं कल डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, और एक होता है एनआरआई। एनआरआई के लिए अपन स्पेशल वीडियो अलग से लेकर आएंगे। एनआरआई स्पॉन्सर सीट भी होते हैं। ये क्या होती है सर? एनआरआई स्पॉन्सर सीट, जिसके भी कोई भी रिलेटिव यदि बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो उनकी एनआरआई का स्पॉन्सर लग करके सीट यहाँ पर मिलती है उनको। ठीक है, मतलब होना चाहिए अपने पास में इंडिया का, अपने पास में इंडिया का डोमिसाइल, मतलब यूपी का डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए, तो वो थी एनआरआई सीट, जिसकी जो कट ऑफ होती है बहुत कम होती है। तो जो भी आपके कोई पेरेंट्स वगैरह, कोई रिलेटिव वगैरह है, कोई फैमिली मेंबर है कोई, तो जरूर आप एनआरआई सीट का बेनिफिट उठा सकते हो। कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, तो मतलब बहुत ही कम यहाँ पर कट ऑफ जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि वेटनरी की अपन बात करें, वेटनरी की काउंसलिंग में भी 1000 रैंक पर अपनी पेड सीट क्लोज हो जाती है जनरल ओबीसी कैटेगरी की। लेकिन यदि वो एनआरआई स्टूडेंट यहाँ पर निकाल के लेकर के जाएगा सीट, तो उसको 3000 4000 तक भी मिल सकता है। इतना डिफरेंस जब वेटनरी मिल रहा है, तो एग्रीकल्चर के अंदर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? इतना ये क्लियर होगी। अब दूसरी चीज सर, अपने पास में सीट तो आपने बता दिया, दूसरी चीज क्या बता रहे हो? दूसरी चीज बता रहा हूँ कोर्स। कितने कोर्स है टोटल अपने यूजी के अंदर? तो यूजी के अंदर दोस्तों कोर्स टोटल है अपने पास में यहाँ पर 13। टोटल कितने? 14 है। 13+1 ये एक वेटनरी का है। तो वेटनरी के अलग से मैं काउंसलिंग कौन से चैनल के ऊपर करवा रहा हूँ आपको? एशियाई साइंस। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हो, तो एशियाई साइंस वाले चैनल से जुड़ सकते हो जाकर के, जिसके ऊपर मैंने कल कट ऑफ का वीडियो यहाँ पर बना करके डाल दिया था। ठीक है, वेटनरी से रिगार्डिंग अपन यहाँ बात कर रहे हैं एशियाई एग्री वाले चैनल के ऊपर अपन बात करेंगे पूरा किसकी, यहाँ पर एशियाई एग्रीकल्चर चैनल पे कुछ की पूरी एग्रीकल्चर की 13 कोर्सेज की। यूजी की बात करेंगे, उसके साथ में पीजी की बात यहाँ पर करेंगे। क्लियर? इतना तो दो चीजें क्लियर होगी। 13 कोर्स की बात कर रहे हैं, और 13 कोर्स के लिए, इन कोर्स के लिए अपने पास में यूनिवर्सिटी कितनी है? तो यूनिवर्सिटी अपने पास में इसकी है, कितनी है बताइए जल्दी से, किसी को पता हो तो। 5 यूनिवर्सिटी है। इसमें से 5 में से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 4+1, 4 के अंदर रेगुलर सीटें, और एक के अंदर सिर्फ कौन सी है? शुगर साइंस वाला, शुगर कैन वाला है। शुगर कैन साइंस वाला जो है बीटेक, उसी की सीटें सिर्फ अपने पास में। जो नई यूनिवर्सिटी, अगली बार हो सकता है इसके अंदर फिशरीज फॉरेस्ट्री वगैरह को ऐड कर दिया जाएगा, तो उसके अपन अपडेट यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, सीट के लेकर बताऊं, सीट जो है 2025 के अंदर अपने पास में सीट थी यहाँ पर 2000 के अप्रोक्स सीटें थी। ठीक है, अब ये सीटें बढ़कर के अपने पास में हो गई है दोस्तों 2200 के अप्रोक्स, मतलब 150 की सीट, मतलब 2050 के अप्रोक्स थी सीटें, अब हो गई अपने पास में 2250 के अप्रोक्स, अब 2150, मतलब 150 सीटें इस बार बढ़ी है। 2026 के अंदर 150 सीटें इंक्रीज यहाँ पर हुई है।
ठीक है, वो 150 सीट इंक्रीज हुई है। उसी के साथ में कोर्स की बात करूं तो कोर्स के अंदर भी आपके यहाँ पर 3 कोर्स नए यहाँ पर ऐड हुए जिनके बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए अभी इस बार अपने कट ऑफ के अंदर कम से कम ज्यादा भी नहीं ना तो 150 से 200 रैंक का डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। तो लास्ट राउंड तक अपन जाएंगे तो हो सकता है अपने को 300 से लेकर के 400 रैंक तक का डिफरेंस यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है इतने सभी को? बाकी ट्रेंड मैंने पूरा देख लिया है प्रॉपर तरीके से, देख करके फिर मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कर रिजल्ट आते ही मैं भी मुंह उठा करके आ जाता और आपको यहाँ पर रैंक बता देने लग जाता। ऐसा नहीं कर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा पहले इसको अपडेट को देखूं, अच्छे से ऑब्जर्व करूं क्या रहा है लास्ट ईयर की, कितनी क्या सीटें हैं, नंबर ऑफ सीटें इंक्रीज हुई है क्या, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए डाटा यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो रैंक है, रैंक मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर स्टूडेंट क्या करते हैं अपनी ग्रुप रैंक से, कैटेगरी रैंक से मैच कर लेते हैं। ये जो रैंक दी गई है आपको ऊपर, जहां पर आपको रैंक दोगी ना वहां पर आपको लिखा होगा कॉमन, आपके पास में कॉमन यूजी रैंक, तो आपकी कॉमन यूजी रैंक से मिलाना है। ठीक है, कैटेगरी वैसे किसी को नहीं मिलाना है, सिर्फ कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया यहाँ पर, बट आपको कैटेगरी से किसी को नहीं मिलाना है। क्या है आपकी कॉमन यूजी रैंक सभी के अंदर। आपको फ्री वाले कोर्सेज भी बताऊंगा और पेड वाले कोर्सेज भी बताऊंगा। तो सभी कोर्सेज के अंदर आपको कॉमन यूजी रैंक आपको यहाँ पर मैच करनी है अपनी। क्लियर है सभी को? कोई भी कैटेगरी ग्रुप रैंक वगैरह मैच नहीं करेगा। क्या मैच करेगा? कॉमन यूजी रैंक, जो ऊपर ही ऊपर आपको लिखी हुई होगी मोटे मोटे अक्षरों के अंदर। क्लियर है इतना? अब 13 कोर्सेज है। अब 13 कोर्सेज के अंदर जो पैटर्न होता है या जिसकी सर हम डिमांडिंग की बात करते हैं सर, तो उसकी अपन बात करते हैं। वो आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ पहले, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चॉइस फिलिंग में भी आपको ऐसे ही ऑर्डर डालना है जो मैं बता रहा हूँ आपके कट ऑफ के नियर बाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मेरी रैंक आ रही है, मेरी 2400 के आसपास मेरी रैंक आ रही है और मैं 2400 रैंक के आसपास आपको बता दिया यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री की फ्री सीट आपको मिलेगी। तो अब आप क्या करोगे कि सर मैं अब हॉर्टिकल्चर को टारगेट करूंगा, तो मैं हॉर्टिकल्चर की क्या डालूंगा यहाँ पर 1900 से 2100 के बीच की सीट में, तो हॉर्टिकल्चर की ऊपर डाल दिया, फिर मैं फॉरेस्ट्री की डाल दिया। तो ऐसे चॉइस फिलिंग में आपको डालना है। ठीक है, और कुछ कोर्सेज है जैसे अपने पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज है, काफी डिमांडिंग का कोर्सेज है इस टाइम। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ आपको कम देखने को यहाँ पर मिल सकती है, बहुत से स्टूडेंट इसको चूज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसा पैनिक नहीं होना। ये बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो सीटें हैं ना, हो सकता है आपको 1500-1700 रैंक के ऊपर मेरिट वाली कॉलेज की क्लोजिंग बंद होती हुई दिख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं, और भी अपने पास में कॉलेज है। एक अलग से अपन और वीडियो लेकर आएंगे कौन कौन से कोर्सेज के अंदर सीटें हैं। जनरली बीएससी एग्रीकल्चर की अपनी चारों यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज जैसे बीटेक वाला कोर्सेज है, कम्युनिटी साइंस है, फॉरेस्ट्री है, फूड टेक है, इन कोर्सेज की एक यूनिवर्सिटी के अंदर या 2 यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका अपन अलग से डिटेल में वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको क्या देखना है, उस सीट वाला वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, बाकी कट ऑफ वाला वीडियो बनाए ये देखना है, और चॉइस फिलिंग वाला कैसे सर हम चॉइस लिस्ट बनानी है, चॉइस लिस्ट बनानी है और चॉइस लिस्ट मेरे को सेंड कर देनी है, मैं जरूर आपका क्रॉस चेक करके उसको बता दूंगा। ठीक है, ये अपने पास में क्लियर हो। तो चॉइस फिलिंग जो होती है यही अपनी काउंसलिंग का सबसे बड़ा बैकबोन यहाँ पर होता है। क्लियर है? वो आपकी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन एक स्टेप का वीडियो लेकर आ जाएंगे ऑनलाइन, आप अपनी साइट के ऊपर जाकर के कैसे उसको फिल कर सकते हो, आपकी चॉइस फिलिंग जो आपने किया है, रजिस्टर जो किया है, बस वो देखना है और सिंपली अपनी लिस्ट फिल करना है, बस ये है। और काउंसलिंग के अंदर कुछ भी नहीं है। 3 वीडियो 4 वीडियो और एक फीस स्ट्रक्चर वाला 4 वीडियो आपको देखना है और बिल्कुल काउंसलिंग के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहना है आपको, मेरे ऊपर छोड़ देना है काउंसलिंग। बस जितना बता रहा हूँ ना उसको प्रॉपर देखना है, ऐसे नहीं स्किप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें लिंक नहीं करेंगी। क्लियर है सभी को? अब चलते हैं अपन रैंक के ऊपर। रैंक जो बता रहा हूँ कॉमन यूजी रैंक, उसी के साथ में लास्ट राउंड तक की रैंक बता रहा हूँ, कब तक की, यहाँ पर अपने पास में मोपअप राउंड तक जो सीटें मिलती है उसकी यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मोपअप राउंड का मतलब सर ये अपने पास में जैसे 3 राउंड होंगे ऑफलाइन, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। राउंड वाला जो अपने पास में काउंसलिंग होगी तो कितने होंगे, 3 राउंड तो होंगे ऑनलाइन। क्लियर इतना? ऑनलाइन जो अपने पोर्टल पे हो, आपने अपने को कहीं नहीं जाना। और जैसे इसके अंदर सीट वैकेंट होती है, सीट वैकेंट मतलब खाली सीट जो बचती है वो सीट वैकेंट रहेंगी। उन सीट वैकेंट को क्या होगा, फिर इनका होगा मोपअप राउंड। ठीक है, क्या होगा मोपअप राउंड। इस मोपअप राउंड में क्या होगा, ऑफलाइन आपको अपने कैंपस के अंदर यहाँ पर जाना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर आपका कैंपस इस बार दिया जाएगा। लास्ट ईयर कानपुर गए थे लोग, इस बार तो ऑफलाइन फिर वहां पर। तो ऑफलाइन में बहुत बार कट ऑफ कम गिरती है, बहुत सारे स्टूडेंट अलग इधर उधर कहीं डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं और कहीं उनको अच्छा नहीं लगता तो छोड़ कर नॉर्मल बीएससी कर लेते हैं। कोई वेटनरी के अंदर लास्ट अटेम्प्ट तक वेटनरी के अंदर एडमिशन हो जाता है तो एग्रीकल्चर की सीट छोड़ देते हैं, या आईसीआर की काउंसलिंग चल जाती है वहां तक तो आईसीआर में एडमिशन हो जाता है, तो स्टूडेंट इधर से सीट छोड़ करके आईसीआर के अंदर चल जाता है। तो मोपअप राउंड तक बिल्कुल आपको बने रहना है, जिसको भी आपको सीट यहाँ पर चाहिए, जो मैं रैंक आपको बता रहा हूँ कि सर नहीं मुझे तो यही चाहिए, लेकिन जिस स्टूडेंट को रिस्क नहीं चाहिए तो आप पेड सीट भी अपनी उठा सकते हो वहां से। इतना क्लियर है सभी को? अब ये आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, बाकी डिटेल में अपन और लेकर आ जाएंगे काउंसलिंग का वीडियो। तो अब रैंक देख लीजिए।
ठीक है। इस रैंक में आप चाहते हो कि सर नहीं हमें तो ऑनलाइन राउंड का ही बताइए, तो ऑनलाइन राउंड का बता रहा हूँ। तो ऑल कैटेगरी के अंदर क्या करना है, ऑनलाइन राउंड के लिए आपको ऑल कैटेगरी के अंदर आपको कम से कम 300 से लेकर के 400 रैंक क्या कर लेनी है, कम कर लेनी है। क्लियर इतना? ये क्या है, ऑल कैटेगरी के लिए। कब का है, यहाँ पर आपके पास में ऑनलाइन राउंड का। क्लियर इतना? 400 से लेकर के आपको 300 से लेकर के 400 रैंक कम कर लेना है यदि आप चाहते हो हमें सर थर्ड राउंड तक की कट ऑफ बताइए, हमें मॉपअप राउंड से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें से सभी डाटा में से ये डाटा आप देख लेना अपनी कैटेगरी के वाइज। जैसे जहां पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस का डाटा बता रहा हूँ, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का डाटा जैसे बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल कान खड़े कर लेना अपने, बिल्कुल जहाँ सर अभी हमारा रैंक आ गया, ईडब्ल्यूएस का आ गया, तो वहां पर हम देख रहे हैं कौन कौन सा डाटा यहाँ पर आप लोग बता रहे हो, ऐसे देखना है। तो आप पूरा मिक्स करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप मेरे को मैसेज डालोगे, कमेंट्स में डालोगे। ठीक है, तो आपको समझा दिया कैसे क्या रहने वाला है। अब चलते हैं, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, लास्ट राउंड तक की बता रहा हूँ, मॉपअप राउंड तक की। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट जंप मारेंगे एससी कैटेगरी को देखेंगे, अपनी एसटी कैटेगरी, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा चुका हूँ कि मैं क्या समझाने वाला हूँ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोलता हूँ वीडियो को थोड़ा प्रॉपर देख लीजिएगा। ठीक है, फ्री बैठे हो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग यदि आपको अच्छे से सीरियसली करवानी है अब आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, तो ठीक है। तो चलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या बताया मैंने आपको, 16 से लेकर के 1700 रैंक तक। ठीक है, ये लास्ट रैंक है। हो सकता है यदि आप मेन कैंपस की बात करोगे, जैसे अपने पास में चारों यूनिवर्सिटी के अपने मेन कैंपस है, तो मेन कैंपस की कट ऑफ आपको हो सकता है यहाँ पर आपको 1100 से लेकर के 1200 तक बंद हो जाएगी। लेकिन जो अपनी अदर जो कैंपस है यहाँ पर, जैसे हरदोई कैंपस वगैरह है अपने पास में, इसके अयोध्या के अलग कैंपस है, तो उनके अंदर सीट आपको 1600 से 1700 रैंक तक भी आपको जनरल कैटेगरी को फ्री सीट मिलती हुई आराम से आपको दिखाई देगी। क्लियर इतना? उसके बाद बात कर लेते हैं 1900 से लेकर के 2000 ओबीसी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2300 से लेकर के 2500 के बीच में आपकी रैंक बन रही है, तो आप लोग जरूर एग्रीकल्चर के लिए ट्राई के लिए फ्री सीट के लिए, किसकी बात कर रहा हूँ अभी, फ्री सीट के लिए, फिर पेड सीट का बताऊंगा। 3200 से 34 सीट, 3400 रैंक एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के 3600 से 3800 रैंक। कितनी है? 3600 से 3800 रैंक। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया अपना। अब चलते हैं अपन किसके ऊपर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर की यदि रैंक बन रही है आपकी 1900 से 2100, तो आप लोगों को क्या करना है, हॉर्टिकल्चर के लिए जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2300 से 2400, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2700 से 2800, एससी कैटेगरी के लिए 3600 से 3800 रैंक, और अपने पास एसटी कैटेगरी को 4000 से यहाँ पर आपके पास में 4200 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है। क्लियर इतना? अब आपको एक ट्रिक बता देता हूँ चॉइस फिलिंग की, क्या होगी। ठीक है, इस रैंक जैसे कोई भी स्टूडेंट, इसकी रैंक क्या आ रही है 1900 से 2200, मतलब मान लिया मैंने किसी स्टूडेंट की रैंक अपने पास में 1900 है, तो उसको क्या करना क्या है, आपको 1900 है ना, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर की कॉलेज में डालना है ऊपर, ताकि आपको यदि सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको हॉर्टिकल्चर की कॉलेज मिल गई तो आप अपग्रेडेशन लगा सको। अपग्रेडेशन सर क्या होता है, ताकि आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप जो पहली सीट बच गई वो तो आपकी रहेगी, लेकिन सर मैं इससे बेटर चॉइस देना चाहता हूं, तो आपको अपग्रेडेशन लगाने देना है। तो आपके ऊपर वाली सीटों में यदि सीटें खाली रहती है नेक्स्ट राउंड में, तो आपको अपग्रेड हो जाती है आपकी सीट। तो आपको कौन सी सीट डाल देनी, ऐसा नहीं मेन कैंपस डाल दिए, आपको सब कैंपस डाल देना है। जैसे जिसकी 1900 के आसपास रैंक आ रही, तो उसने क्या किया, बीएससी एग्रीकल्चर के सब कैंपस डाल दिए। ऐसे सबको करना है आपको, सभी स्टूडेंटों को। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से चॉइस फिलिंग होती है, और इस प्रकार से चॉइस फिलिंग आपको करना है, और डिटेल में अपन चॉइस फिलिंग के लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ गया, बीएससी एग्रीकल्चर का। थर्ड नंबर पे आ गया बीएससी हॉर्टिकल्चर, वो सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आ गया अपने पास में बीएससी फॉरेस्ट्री। बीएससी फॉरेस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ, तो 2400 से लेकर के यहाँ पर 2500 अपने पास में क्या है, जनरल कैटेगरी की। उसके साथ में ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की क्या है, 2700 से 2800 कैटेगरी। ठीक है, कितनी है, 2700 से 2800। और बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2900 से लेकर के 3000, 4100 से लेकर के 4200 अपने पास में एससी कैटेगरी के, 4500 से लेकर के 4700 के बीच में मिल सकती है यहाँ पर एसटी कैटेगरी को। ठीक है, ये किसकी अपने पास में, बीएससी फॉरेस्ट्री की। इतना क्लियर है? अब ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये तीन तो आपको टॉप डिमांड में चलने वाले अपने पास में कोर्सेज। अब इसके बाद में सर हम क्या शेड्यूल रखें वो हमें बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब बताता हूँ आपको, 3 कोर्स हो गए। उसके बाद आप कौन सा कोर्स चूज कर सकते हो, फोर्थ नंबर मैंने ये लिख भी रखा है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। फोर्थ नंबर में क्या रख सकते हो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके पैटर्न भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर में क्या रख सकते हो आप लोग, यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन। फूड न्यूट्रिशन भी बहुत डिमांडिंग का कोर्स है, दोनों ट्रेंडिंग के कोर्सेज है, बायोटेक और फूड न्यूट्रिशन। 6 नंबर पे यहाँ पर आपको फिशरीज रखते हैं लोग। उसके बाद में बायो, यहाँ पर डेयरी टेक्नोलॉजी 8 नंबर के ऊपर। ठीक है, उसके उससे पहले 7 नंबर पे यहाँ पर रख लेते हैं कौन सा, बीटेक का फूड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी अच्छी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह में आपका जॉब की अपॉर्चुनिटी आपके पास में अच्छी है यहाँ पर। क्लियर है?
उसके बाद में बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 9 नंबर के ऊपर। उसके बाद में आप लोग बात करें 8 नंबर का हो गया, 9 नंबर का, 10 नंबर पे बीटेक शुगर साइंस, 11 नंबर पे नेचुरल फार्मिंग। तो 11 नंबर पे नेचुरल फार्मिंग और बीटेक शुगर साइंस, ये लगभग ये इस बार न्यू कोर्स ऐड हुआ है। ये कौन सा है न्यू कोर्स? ये वाला न्यू कोर्स ऐड हुआ है और ये वाला न्यू कोर्स ऐड हुआ है। ठीक है, इसके लिए कौन स्टूडेंट कर सकते हैं? पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास में दोनों न्यू कोर्स अपने पास में ऐड हुए हैं, क्लियर सभी को। इसलिए अपने पास में अब जो कोर्सेज है कितने 14 कोर्सेज है, नहीं लास्ट ईयर अपने पास में 12 कोर्सेज थे, क्लियर इतने पास अपने सभी स्टूडेंट को। उसके बाद में आपको कौन सा है सबसे लास्ट में जो डालते हैं स्टूडेंट को कौन सा डालते हैं? बीएससी कम्युनिटी साइंस। तो अब मैं बिल्कुल यहाँ तक अपने बात कर लिया, 2400-2500 रैंक तक आप कहाँ क्या मिल सकता है? फॉरेस्ट्री मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपने पास में कोर्स की बात कर लेते हैं। 4th नंबर पे जो अपन लेते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जो ऑर्डर में बता रहा हूँ वही आपको देखना है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में 2700 से 2800 रैंक का में कौन सी आएगा? जनरल कैटेगरी। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो 3100 से लेकर के 3200 रैंक तक मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी को। 3400 से लेकर के 3600 रैंक तक मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। 4400 से लेकर के 4500 रैंक तक मिल सकता है एससी कैटेगरी को। 4900 से लेकर के 5000 पे मिल सकता है एसटी कैटेगरी को। ठीक है, ये सब किसका बता रहा हूँ मैं आपको? लास्ट मोपअप राउंड तक का। इसमें से 300 से लेकर के 400 रैंक आप कम कर लेना, यदि आप ऑनलाइन थर्ड राउंड तक भी आप लोग यदि बात कर रहे हो, कट ऑफ चाहते हो तो। ठीक है, क्लियर इतना? 4 नंबर तक होगी। अब 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर का क्या है सर? अपने पास में फूड न्यूट्रिशन। इसका 3100 से लेकर के 3200 तक मिल सकता है, या हो सकता है 3500 तक भी चली जाती है। इसको 3500 3600 तक चली जाती है फूड न्यूट्रिशन का, यहाँ पर क्लियर है? 3400 से लेकर के 3500, वही 3500 3600 तक अपना ओबीसी का रह सकता है। ठीक है, वैसे ही 3800 से लेकर के 4000 के बीच में, कहाँ तक लेकर के? 3800 से लेकर के 4000 के बीच में, क्लियर है? 3800 से 4000 के आसपास अपना ईडब्ल्यूएस का रह सकता है। ठीक है, उस साथ में 4700 4800 तक रह सकता है एससी कैटेगरी का। 5000 से लेकर के 5200 5300 तक रह सकता है अपना एसटी कैटेगरी का। कौन सा? बीएससी फूड न्यूट्रिशन। तो फूड न्यूट्रिशन और बीटेक की कोर्सेज में ज्यादा अंतर नहीं आता, तो इसके अंदर आपको 19-20 ही डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिशरीज की। फिशरीज की 3400 से लेकर के 3500 रैंक जनरल कैटेगरी की, 3700 से लेकर के 3800 रैंक ओबीसी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 4100 से लेकर के 4200 तक, एसटी कैटेगरी की 5100 से लेकर के 5200 रैंक तक, एसटी कैटेगरी के 5500 से लेकर के 5600 रैंक तक फिशरीज आपको यहाँ पर मिल सकती है आराम से। ठीक है, क्लियर है? अब 7 नंबर पे बात कर लेते हैं अपने पास में कौन सा? बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर अपने पास 3600 से 3700 रैंक तक मिल सकता है जनरल कैटेगरी को। 4000 से 4100 रैंक तक मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी को। 4400 से लेकर के 4500 मिल सकता है अपने पास में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। 5400 से लेकर के 5500 रैंक तक मिल सकता है एससी कैटेगरी को। 5700 से लेकर के 5800 रैंक तक मिल सकता है एसटी कैटेगरी को। कौन सा कोर्सेज की बात करती है? 7 नंबर के अपने पास में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं 8 नंबर के ऊपर। 8 नंबर पे आ जाता है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 3800 से लेकर के 4000 रैंक तक। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 4200 से लेकर के 4300 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 4700 से लेकर के 4800 रैंक तक। एसटी की बात करूं तो 5700 से लेकर के 5800 रैंक तक। और अपने पास में एसटी की बात करूं तो 6000 से 6200 6300 6100 रैंक तक अपने को बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की फ्री सीट एसटी कैटेगरी को मिल जाती है लास्ट राउंड तक। यदि आप ऑनलाइन राउंड तक की बात कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ पर आपको 5500 तक मिल जाए, ये हो सकता है आपको 5200 तक मिल जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 4200 4300 4400 तक मिल जाए। 3800 3700 3900 रैंक तक ओबीसी की बात करते हैं। 3500 3600 रैंक तक जनरल कैटेगरी का। यहाँ पर क्लियर इतना सभी को? अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास में 8 नंबर हो गया। 9 नंबर का कोर्स देख लेते हैं। 9 नंबर का और 10 नंबर का। 9 नंबर का और अपने पास में 10 नंबर 9 10 11 12 चार कोर्सेज है ना, इनमें ज्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अंतर होता है कम्युनिटी साइंस। हो सकता है कम्युनिटी साइंस का आपको 5 से 6000 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। सेम अपने को 5500 तक देखने को मिल सकता है किसके अंदर? ओबीसी कैटेगरी के अंदर। 6000 तक देखने को मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और 6500 तक देख सकते हैं एससी कैटेगरी के अंदर। और एसटी कैटेगरी के अंदर 7000। एसटी वालों को और एससी वालों को 6 से लेकर के 8000 के बीच में। अब जो ये माइनर कोर्स बता रहा हूँ ना आपको, 5 से 6 कोर्सेज अपन मेजर कोर्सेज में पढ़ते हैं, बाकी की बच गए जो माइनर कोर्सेज में। तो माइनर कोर्सेज की फ्री सीट आपको आराम से 7000 6000 6000 6500 रैंक तक मिल जाएगी। किन्हीं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं अपने पास में इसकी एससी और एसटी कैटेगरी। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कैटेगरी की बात करूँ तो आपको 4500 5000 के रैंक में आपको आराम से ये इसकी कैटेगरी जो अपने पास माइनर बताया आपको, ये आपको आराम से मिल जाती है। बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग वगैरह ये वाले कोर्सेज। क्लियर है? अब अपना कौन सा बच गया? इसकी भी बात होगी अपने पास में, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। 10 नंबर का और अपने पास में नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग अच्छा कोर्सेज है। क्यों अच्छा है सर? क्योंकि इसको पीजी के अंदर भी इंक्लूड किया गया है
यहाँ तक पीएचडी के अंदर भी इंक्लूड किया जा रहा है इसको, ठीक है। आईसीआर भी इसको इंक्लूड कर रहा है, आईसीआर ने इसकी इस बार सीट इंक्रीज की है। तो हो सकता है जो भी स्टूडेंट इसके अंदर अपना अच्छा फ्यूचर देखना चाहता है नेचुरल फार्मिंग के अंदर, जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बातें करते हैं, तो इसका अच्छा फ्यूचर लग रहा है मेरे को। तो जो स्टूडेंट लेना चाहता है जिसकी कम रैंक है, तो आप डेफिनेटली इससे आप यूजी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो आपको अप टू 6000 रैंक तक मिल सकता है, अप टू 6500 रैंक तक मिल सकता है, अप टू 7000 रैंक तक ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, अप टू 7500 रैंक तक एससी कैटेगरी को, अप टू 8000 रैंक तक एसटी कैटेगरी को भी मिल सकता है। यहाँ पर क्यों मिल सकता है? क्योंकि जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला कोर्सेज है, ये हो सकता है अगली बार अपने पास में जो आईआईटी का जो एग्जाम लगता है, आईआईटी की जो जोसा काउंसलिंग होती है, जिस स्टूडेंट को नहीं पता है, जोसा काउंसलिंग होती है आईआईटी जी मेंस वाले स्टूडेंटों के लिए, हो सकता है एक कंप्यूटिंग वाले कोर्सेज के अंदर अगली बार इनको उनके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऐसा मेरे को जहां तक अपडेट लगी है, ठीक है। तो इस बार इसके अंदर अप्रोक्स 30 के अप्रोक्स सीटें यहाँ पर हैं। तो जो भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स हैं तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली उठाएंगे तो कट ऑफ इस बार कम जाएगी। बहुत से स्टूडेंट नेचुरल फार्मिंग को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और इसके साथ में बहुत सारी सीटें अपने को और भी बढ़ी है, ठीक है। आपको डिटेल में वीडियो में और लेकर आ जाऊंगा कितनी क्या सीटें बढ़ी है, वो मैं आपको एक बार और ब्रीफिंग में बता देता हूँ। सीटें की बात करें, हॉर्टिकल्चर के अंदर सीट बढ़ी है, एग्रोनॉमी के एग्रीकल्चर का अपना जो पोर्शन है मेन एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी सीटें बढ़ी है, ठीक है। उसके साथ में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर भी कम से कम 50 सीटें इंक्रीज हुई है इस बार इसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर। तो बहुत सारे पीसीएम वाले स्टूडेंट इसके अंदर जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल कट ऑफ इस बार आराम से नहीं पिछली बार की कंपेरिजन में, क्योंकि पिछली बार जो डाटा है ना, हो सकता था 1400 1500 1500 1600 रैंक पर जनरल कैटेगरी को सीट मिली होगी, लेकिन इस बार 1600 1700 1800 तक भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी का रैंक आपको जाएगा लास्ट राउंड तक, इतना क्लियर है। बाकी मैं सीट का क्या इंक्रीजमेंट हुआ है, इसके अंदर कितनी क्या चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको मेहनत करके डाटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझना है वीडियो, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्लियर है सभी को। ये किसकी बात कर ली है मैंने? फ्री सीट की। अब बात कर लेता हूँ पेड सीट की। सर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पेड सीट, क्लियर है। पेड सीट के अंदर भी सेम आपको क्या देखनी है, आपकी कॉमन यूजी रैंक, क्लियर है सभी को, ठीक है सर। और कॉमन यूजी रैंक में मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ, कब का बता रहा हूँ? मॉकअप राउंड का, ठीक है। जिसको भी यदि ऑनलाइन राउंड का देखना है तो क्या कर लेना है सर, हम 300 से लेकर के 400 रैंक क्या कर देंगे, कम कर लेंगे, क्लियर है। इतना रैंक क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, क्लियर है। यदि मेरे को क्या करना है, ओपन राउंड का करना है, मतलब सिर्फ ऑनलाइन राउंड का देखना है, ठीक है। अब बात आ गई कि सर मेरे को हॉर्टिकल्चर भी नीचे मेरी 2200 के अप्रोक्स रैंक है, तो क्या सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की पेड शीट भर दूं? तो आप उस कंडीशन में हॉर्टिकल्चर नहीं भर के वहां पर आप लोग पेड शीट भर सकते हो एग्रीकल्चर की। ये होता है चॉइस फिलिंग का तरीका। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको समझ में आ गया कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं पेड शीट अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, किस लेवल तक कर सकता हूँ, तो उसको बीच में आपको डाल देना है, लेकिन सोच समझ के डाल देना है। ऐसी गलती मत करना कि पता चल रहा है आप एग्रीकल्चर के 1-2 सीटें भरे उसके अंदर पेड शीट डाल दे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको यहाँ तक अपने पास में आजमगढ़ वगैरह का, अपने पास में कुमारगंज ने मिलकर के आजमगढ़ का या हरदोई वगैरह कैंपस मिलते हैं 1400-1500 रैंक पर। वो क्या करते हैं, फिर मेरिट वाली कॉलेज पर डाल देते हैं पेड वाली सीटें। तो वो क्या कर देते हैं, 1000-1200-1300 रैंक तक मेरिट वाली पेड सीटें वहां पर ले लेते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ लास्ट रैंक तक बहुत कट ऑफ गिरती है एग्रीकल्चर की भी यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं जो डाटा की बात करूंगा, मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पर अपने पास में 4 कोर्सेज की, तो मैं मेनली बात करूंगा पेमेंट सीट की। बाकी का आप समझ के चलिए कि आपकी पेमेंट सीट आराम से 7-8 हजार रैंक पर मिल जाएगी सभी कैटेगरी को। और 8000 से 9000 8000 8500 रैंक तक तो अपने को एससी एससी कैटेगरी को आपको पेड सीट मिल सकती है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इनको बताने से पहले आपको 4 डाटा बता देता हूँ अपने पास में किस किस का फूड न्यूट्रिशन का पेड सीट अपने पास में नहीं है, बीटेक शुगर साइंस का पेड सीट अपने पास में नहीं है, नेचुरल फार्मिंग का पेड सीट अपने पास में नहीं है, मैथमेटिक्स का इनका पेड सीट अपने पास में नहीं है। इन कोर्सेज के पेड सीट है किसी के 10 है, किसी के 5 है, किसी के 12 है, इतनी पेड सीटें इनके यहाँ पर, क्लियर है। तो पहले अपन 3 जो मेजर अपनी चीजें हैं उनका और बायोटेक्नोलॉजी का अपना अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बायो 2500 रैंक तक आपको मिल सकते हैं, किसको? एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी को। 2600 रैंक तक मिल सकती है ये अपने पास में ओबीसी। तो जनरल ओबीसी का लगभग अपने पास में जो पेड का कट ऑफ रहता है लगभग अप्रोक्स सेम रहता है, ज्यादा डिफरेंस अपने को नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी डिफरेंस देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर पेड सीट के अंदर 3500 तक मिल सकता है एग्रीकल्चर ईडब्ल्यूएस को, एससी कैटेगरी को 5000 तक, 5500 रैंक तक आपको एसटी का मिल सकता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो 3000 तक मिल सकता है आपको जनरल और ओबीसी कैटेगरी को, और 4000 तक मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, और 5500 5,500 मिल सकता है एसटी कैटेगरी को, 6000 तक मिल सकता है अपने को एसटी कैटेगरी को। फॉरेस्ट्री की बात करूं तो 3500 से लेकर के
रैंक तक 3800 के बीच में, 3500 जनरल ओबीसी मान के चलो, 4500 अपने पास में ईडब्ल्यूएस, 6200 रैंक एससी कैटेगरी, और अपने पास में 6600 रैंक अपने पास में एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो टोटल अपने पास में ये डाटा होता है। बीएससी कम्युनिटी साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कम सीटें हैं, तो 5000 के अप्रोक्स यही मिल जाता है इनको, 6000 के अप्रोक्स मिल जाता है आराम से। ईडब्ल्यूएस को 7 से 8000 तक मिल सकता है, एससी और एसटी कैटेगरी को यहाँ पर क्लियर है। अब बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और देख लियो, इसके अंदर ज्यादा चेंजेस अपने देखने को नहीं मिलता। 4000 के अप्रोक्स मिलता है जनरल कैटेगरी को, 4400 रैंक तक मिलता है ओबीसी कैटेगरी को, 6000 तक मिलता है, 5500 से लेकर के 6000 तक ईडब्ल्यूएस को मिल जाता है आराम से। अब 6500 तक मिल जाता है एससी कैटेगरी को, 7000 तक, 6500 7000 या अपने वो मानो आप लोग 6800 6200, मतलब 6 से लेकर के 7 के बीच में मान के चलो इस डाटा को, 6 से लेकर के 7 के बीच में इसको मान करो, तो 5 के बीच में इसको मान कर चलो। ये अब मोप अप राउंड तक का डाटा आपको बताया हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी की कैटेगरी यहाँ पर आराम से मिली हुई है, एक लड़की को यहाँ पर 4300 रैंक तक भी मिली हुई है, ठीक है, और इसको यहाँ पर अपने पास में 6500 रैंक पर भी, 6600 समथिंग रैंक पे भी मिली हुई है। ये कब कब मिली है? जब स्पेशल राउंड, ठीक है, मोप अप राउंड हो गया, उसके बाद भी सीट खाली रहती है आपकी, उसके बाद स्पेशल राउंड और होता है जिसके अंदर ऑल सीट पेमेंट होती है, ये आपको याद रखना है। जब स्पेशल राउंड होता है तो जितनी भी फ्री सीट होती है उनको सबको पेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो एनआरआई सीट होती है उनको भी जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है यदि कोई स्टूडेंट उसमें नहीं आता है, तो एनआरआई सीट जो होती है वो भी खाली रहती है और बहुत सारी सीटें भी यहाँ पर खाली रहती है। तो आपको स्पेशल राउंड तक जाना है जिस स्टूडेंट की रैंक कम है, क्योंकि 6-6000 रैंक पर ये हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री स्पेशल राउंड में मिलते हुए दिखाई दिए एससी एसटी कैटेगरी को। फ्री सीट का मतलब स्पेशल राउंड में तो फ्री बचता ही नहीं है, लेकिन सीट मिल जाती है हॉर्टिकल्चर वगैरह, स्पेशल राउंड तक आपको बने रहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ग्रुप पे बिल्कुल आपको लिंक मतलब ज्वाइन हो जाना है, ग्रुप के ऊपर आपको कंप्लीट अपडेट दी जाएगी जब तक बिल्कुल कॉलेज ये नहीं बोल दे कि अपना काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब तक कॉलेज ऊपर हाथ नहीं खड़ा करेगी जब तक आपको काउंसलिंग का हर अपडेट आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में पेड सीट को लेकर के कंप्लीट डाटा होता है, ठीक है। उसके साथ में आपको मैंने फ्री सीट का बता दिया। काउंसलिंग का अपने पास में वो शेड्यूल है वो रिलीज होकर के वापस से आ गया है, चेंज होकर के रिवाइज होकर के, जिसके ऊपर अपन कल डिटेल में वीडियो और बता देंगे आपको। अपनी काउंसलिंग के अंदर अभी सफिशिएंट टाइम है, 15-20 दिन टाइम है। डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो मैंने डाल दिया था, आप जाकर के एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए, ठीक है, तो आपको और भी आइडिया लग जाएगा कि सर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या हमें चाहिए ताकि हम 15 दिन के अंदर बना लें, ठीक है। बाकी वेटनरी वाले स्टूडेंटों के लिए अपन अलग से वीडियो कल लेकर आएंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में आपको कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपके लिए डाटा लेकर आए हो, आपकी तरफ से क्या मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक और अपने दोस्त वगैरह को शेयर, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।